गुड मॉर्निंग। पढ़ लेते हैं। क्या कल हम लोग पढ़ रहे थे चेन रूल? चेन रूल में हमने एक या दो एग्जाम्पल किया था। आगे भी चेन रूल का ही एग्जाम्पल करूंगा। क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट करना, फाइंड dy बाई dx। अगर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्या है? y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो जरा। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मारेंगे ना। समथिंग का पावर 2 है क्या? तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग नहीं हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x नहीं हो जाएगा? साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत सही बाबड़ी पूछ। आगे बनाओ क्वेश्चन। y इज इक्वल टू यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान के चलो, क्या मान के चलो? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है e टू दी पावर log ऑफ x, e टू दी पावर log ऑफ। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्या अल्टीमेटली e टू दी पावर log e बेस पर x को x लिखा जाए? लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। कंडीशन अपने आप मेंशन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। x की वैल्यू अपने आप 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो f प्राइम ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है भाई साहब। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन की ओर क्या बढ़ जाए? बढ़ी जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट अंडर लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 देन dy बाई dx, देन dy बाई dx। तो इसके अंदर कितने फंक्शन है? एक रूट फंक्शन है, एक रूट अंडर समथिंग है, और फिर साइन है, फिर पहले लॉग है, फिर साइन है, फिर दिस है। ठीक है, तो इसको जो डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन में पहले मान लो लेट रफ थोड़ा सा कर लो। क्या कर लो? रफ, आर यू रफ। ठीक, हंसो मत। y मान लो कि एक फंक्शन u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? क्या x का पावर 1/2 लिखा जाए? क्या इसको 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 रूट x। तो x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 1/2 रूट x होगा। ये बात याद रखिएगा। dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। ये बार बार अकर होते हैं, इसलिए ये चीज क्या करना है? याद रख लेना है। ये क्या करना है? यादो। इसको क्या करना है? यादो। लॉग का डिफरेंशिएशन, अरे यार बट इतना टाइम लगता है बोलने में। लॉग का डिफरेंशिएशन बाय x dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर समथिंग पूरा का पूरा, वो क्या? log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। ब्रैकेट का क्या जरूरत है भाई? अच्छा, क्लोज करने की जरूरत है। इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 इंटू 2x/3। ठीक, तो इतना बड़ा dy बाई dx आ गया। इतना बड़ा क्या आ गया? dy बाई dx। हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे इसको हम क्या करेंगे? 2 साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग। 2 साइन समथिंग कॉस समथिंग, साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो हम साइन 2 थीटा पे उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मेरा मर्जी किया तो। लेकिन फिलहाल मैं करने के मूड में नहीं हूं। मैं इतना बड़ा आंसर से खुश हूं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन किसी न किसी आईआईटी में पूछा गया है, ईयर याद नहीं है और यहाँ मेंशन भी नहीं है। y इज इक्वल टू
टेन इनवर्स ऑफ क्या, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ ये मेंशन दिया गया है कि x की वैल्यू बिलोंग्स टू -1 टू +1 बट x इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, किसी न किसी IIT का क्वेश्चन है ये, ईयर यहाँ मेंशन नहीं है। क्या आप कर पाएंगे? अच्छा, कोई ये बता सकता है इस देश में कि x की वैल्यू -1 से +1 तक होने के पीछे कंडीशन क्यों दिया होगा? टेन थीटा की वैल्यू, वाई दिस कंडीशन इज मेंशन्ड? के नेगेटिव होगी जी, इमेज नहीं दीजिएगा, सोच समझ के बोला करो। कोई ये बता सकता है कि ये कंडीशन क्यों लिखा होगा क्वेश्चन वाले ने? IIT वाला जब क्वेश्चन डिजाइन कर रहा होगा तो ये कंडीशन लिखने की उसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? कोई भी सही जवाब तक नहीं पहुंच रहा है, सब भटक रहे इधर उधर। सही जवाब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, इसलिए x की वैल्यू -1 से +1 तक होना है। आप लोग सारे बुद्धू हो क्या? पूरे बावड़े, नजर नहीं आता 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये डिफाइंड होगा। सोचो, सही दिशा में सोचो। बनाओ क्वेश्चन, बना लोगे लगता है? सर इतना बड़ा डिफरेंशिएशन तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा। आज तक तो फिजिक्स में y इक्वल टू एक्स को डिफरेंशिएट करते आया था। इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज करना चाहता हूँ, कर दूं? मैं ये स्क्वायर हटाना चाहता हूँ। IIT के क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, हिंट दे देते। x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करें, रैशनलाइज करें। वन माइनस cos 2 थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा, दोनों का फॉर्मूला यूज करें। 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ये, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। लेकिन इसे करने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है घर में, ये पूरे हिंट है। नहीं कर पाओगे तो मैं तो बना ही दूंगा, लिख दूं। हे भगवान, क्वेश्चन क्या था? अब राम जा रहे, क्वेश्चन क्या था उसको देख के बता पाना। लॉग ऑफ साइन, इसी को डिफरेंशिएट करना। यहां पे एक रफ किया हुआ था, और रफ ऐसा था कि u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अगर x है तो du/dx 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा। चलो जल्दी से इन सब चीज को छापा मारो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, जहां पर x की वैल्यू -1 से +1 तक दिया हुआ है। बात सही है? अच्छा, इसको क्या कर लेंगे, ये सब चीज जो है कुछ सब्स्टिट्यूशन है। पहले इसको क्या कर लें, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कर दें तो रैशनलाइज करके हमको जो चीज मिलेगा वो मिलेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, इसी का नेगेटिव लगा दें। इसका साइन बदलना है ना नीचे वाले का, तो क्या ये ऊपर वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा? तो ऊपर वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काम खत्म हो चुका है। अब क्या बचा? 2 अंडर रूट ऑफ दिस इंटू दिस। अरे यार, मैं क्या इसको उसी आइडेंटिटी से मैं बना रहा हूँ, मैं इधर कोरोना वायरस नहीं लगा रहा हूँ, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यूज कर रहा हूँ। बहुत देर से ट्यूबलाइट जल रहा है आज, इसलिए बोलता हूँ आगे बैठा करो। उधर जाके बैठते हो चीन में, पता नहीं कहाँ पे। इधर क्या है? बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका, कन्याकुमारी इधर ही है। आपको पता कन्याकुमारी किधर है? साउथ में, साउथ इसको बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इधर है, काम
रैशनलाइज करेंगे तो ये माइनस ऊपर बन जाएगा, तो क्या इसी चीज का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, सेम चीज मल्टीप्लाई होगा। अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का जब रैशनलाइज करेंगे तो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो क्या हो गया ये 2, उसके बाद प्लस 2 अंडर रूट ऑफ क्या, दिस इंटू दिस, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें ऐसा, डिवाइडेड बाय, जब इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो 1 और 1 खत्म हो गया, x और x माइनस एक्स प्लस 2x, तो मैं ये 2 और 2 ऊपर नीचे देखते खा जाऊंगा ऐसा। y इक्वल टू मैं क्या कर लूंगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट करूंगा, क्या देखो कैसे पुट करूंगा, आप ये सोचेंगे पता कैसे चलेगा सर पुट ये करना है, ऐसे रूट हटाना है नहीं हटाना है, रूट हटाना है नहीं हटाना है, तो हमको ये भी पता है कि ये 1 है, अगर ये cos थीटा हो जाए तो फटाक से काम हो जाएगा है। तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता कि ये cos थीटा बन जाए, तो उसके लिए तो जरूरी है cos स्क्वायर बने, तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, sin थीटा, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा, तो क्या मिल जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा का रूट इज कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय y इज इक्वल टू, देखें भाई साहब tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्या कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा को tan थीटा पे कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, tan इनवर्स से लेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को क्या दुनिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकती है, कल ही बताया गया था ये बात, ट्रिगोनोमेट्री में ये बात बताया जा चुका है, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। कौन कौन चौंक रहा है, ये क्या कर दियो, अच्छा डल रिस्पॉन्स मार डालूंगा बे, आवाज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए, ऐसा लगता है मैं अकेले भूत हूँ बाकी सब है ही नहीं। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, क्या कहते हो, क्या कहते हो, 2 और 2 काट जाए, स्क्वायर और कॉस काट जाए, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन कॉट हो जाए, वाह, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot थीटा बाय 2, क्या tan और cot कटेंगे, नहीं कटेंगे, क्या tan और cot कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो tan और cot नहीं कटेंगे तो आप फंस गए, नहीं बड़वा आप भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आप भी लगाएंगे जुगाड़, क्या cot थीटा को tan पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखते हैं, लिखते हैं, ये है ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल, कैलकुलस में घुस घुस के आता है, कहाँ से आएगा कैसे आएगा नहीं पता, आएगा वो आने वाला है। tan इनवर्स ऑफ, इतना शांत क्लास मुझे नहीं पसंद, ये इस बात का ध्यान रहे, अगर आपको हल्ला गुल्ला रिस्पॉन्स देते समय नहीं आता है तो जय माता दी बोल लिया करो, अगर आपको ये पूछता हूँ कि ये क्या है तो आपको दिखता, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है तो जय माता दी बोल दिया करो, नहीं तो भारत माता की जय बोल लिया करो, लेकिन बोला करो जरूर, मतलब नहीं आया, जय माता दी बोलने का तो मतलब यही है, अच्छा ये ट्रायल था, अच्छा ठीक है, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा बाय 2 यानी tan थीटा न पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ, क्या ये tan और tan खत्म हो जाएंगे, ऐसे काटने का मेथड नहीं है लेकिन मैं काट लेता हूँ, ठीक है, मैं नियम तोड़कर भी कुछ काम करता हूँ, बिहारी हूँ ना, तो y इक्वल टू क्या पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, अब करूंगा डिफरेंशिएट, अब करूंगा डिफरेंशिएट, x था ना मामला, नहीं अभी नहीं करूंगा, dy बाय dx, अभी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये इसमें लफड़ा हो जाएगा, तो पहले y को लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा के बदले क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x लिखोगे 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, अब करूंगा डिफरेंशिएट dy बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अरे कांस्टेंट है यार,
मुंह में दही जमा के बैठे रहे तो यार बेवकूफ। बट 1/2 साइन इनवर्स का डिफरेंस बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना है? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, इट मींस x बिलोंग्स टू -1 टू +1, इसीलिए दिया हुआ था -1 से +1। कुछ लिंक हो रहा है? जो शुरुआत था वही अंत में भी आया। बात समझ में आया? कुछ नहीं आया? अरे नहीं आया भाई, अरे नहीं आया। इतना खराब रिस्पॉन्स करोगे? नहीं आया, नहीं आया, नहीं बैठ, आगे बढ़ जाए। अब देखो यही है आंसर। तभी मैं cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता था बिना रेशनलाइजेशन के, लेकिन रेशनलाइज करने के बाद मुझे लगा कि sin थीटा सब्स्टिट्यूट करने का काम बनता है। जहां काम बने वही करना है। ठीक, हाँ बिल्कुल है। हम यहाँ पर आप tan थीटा पुट कर लो, आप ऐसा करो स्कूटी थीटा पुट कर लो, बट काम होना चाहिए। कुछ भी पुट करो, काम होना चाहिए। आप ये सोचो कि किससे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे इस बार तरीका करेंगे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, अरे यार रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं। एक ही दिन आप लोगों का एनर्जी चलता है, दूसरे दिन डाल हो जाता है। बहुत बुरा हालत है यार। आज तो मैं 8 बजे से पढ़ाने आ गया हूं, तब भी हालत है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हाउ टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले क्वेश्चन से देख लें। आवश्यकता समझ में आएगी तो सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंशिएट, आइयो डिफरेंशिएट cos स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू sin x। मतलब cos स्क्वायर ऑफ x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? sin x। मतलब हमको क्या निकालना है? सिंबॉलिकली लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू sin x, विद रिस्पेक्ट टू sin x। मतलब cos स्क्वायर ऑफ x का डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में। हमको ये सब, ये सिंबल देखकर ये तो पता था सर, ये तो पता था, लेकिन ये देख के चौंक रहा हूं, ये क्या है? साइन पसंद नहीं आ रहा, मिटा दूं? नहीं मिटा सकता, क्वेश्चन में बोला गया है करने के लिए। तो अब क्या करेंगे? ये वाली चीज निकालना है। अब लिखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे? देखो ऐसे, लेट u इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ x। देखो किसका फंक्शन है ये? इसका वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम क्या है? तो क्या हम du बाई dx लिख सकते हैं? du बाई dx मतलब 2 cos x इंटू माइनस साइन x। तो माइनस यहीं लगा दूं, माइनस साइन x कर दूं, कोई दिक्कत होगा किसी को? अरे यार रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। v इज इक्वल टू, मान लो v इज इक्वल टू क्या मानोगे? साइन x। पता ही नहीं चलता क्या मानना है। dv बाई dx cos x। देखो जरा, हमको क्या निकालना था? du बाय dx, du बाय dx निकालना था, du बाय dv निकालना था। ध्यान से देखो, क्या ये du बाय dx होल डिवाइडेड बाय dv बाय dx है? क्या कर रहे हो? अब हमको du बाय dx पता है, नहीं पता है? du बाय dx अभी तो निकाला, क्या निकाला? -2 sin x cos x डिवाइडेड बाय dv बाई dx क्या आ गया? cos x। खत्म हो गया। क्या आया आंसर? क्या आया आंसर? -2 sin x। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। पहले फंक्शन को u मान लेंगे जैसे इसको माना हूं, दूसरे फंक्शन को v मान लेंगे जैसे इसको माना हूं, और दोनों में देखेंगे दोनों ही फंक्शन x या फिर कोई एक वेरिएबल का होना चाहिए। जैसे देखो ये भी फंक्शन x वेरिएबल का है, ये फंक्शन भी x वेरिएबल का है, तो इसको अपने वेरिएबल के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे।
बन जाएगा। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बड़ा सरल काम है, जुगाड़ से हो जाता है। बात समझ में आया क्या? नहीं आया? एक और एग्जांपल करके दिखाऊं? एक और एग्जांपल इतने दूर में कर ही देते ना यार। क्वेश्चन देख लो, मान लो कि u इक्वल टू ई टू द पावर x है, क्या है? और v इक्वल टू मान लो कि log x है, क्या है? हमको निकालना क्या है? du बाय dv बे बाबरो, dv है, dv बाय dv, तो du बाय dx कर ले, क्या मिल जाएगा? e टू द पावर x डिवाइडेड बाय dv बाय dx कर ले, 1 बाय, आंसर क्या आया? देखो तो सिंबॉलिकली ऐसा ही लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू, या क्या लिखूं? log x इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x। आया कुछ समझ में? नहीं आया? यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप मिस कर दिए, स्टेप जो हमने स्किप कर दिया, तो किसी को दिक्कत हुआ? एक बार और दिक्कत हो रहा है तो समझ लो, e टू द पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। du बाई dv का मतलब क्या है? du बाई dx बाई dv बाई dx, तो du बाई dx क्या हो जाएगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय log x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x में 1 बाय x ऊपर गया, x इंटू ई टू द पावर x आ गया आंसर। बड़ा ही सरल काम था। क्वेश्चन लीजिए साहब, फाइंड dy बाई dx, क्या निकालना है? अगर x इज इक्वल टू, इफ मतलब अगर x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड dy बाई dx। फर्स्ट dy बाय d थीटा, ध्यान से देखो, y इज फंक्शन ऑफ थीटा, x इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो पहले तो dy बाय d थीटा निकालें, dy बाय d थीटा, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन a टाइम्स ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा डिफरेंशिएशन इज साइन थीटा, ठीक? हाँ, माइनस नहीं है, ठीक? हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। a कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कैंसल, थीटा स्क्वायर ये खत्म, में क्या मिला? 10 थीटा बाय 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा बाय। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो एक और काम कर लो, y बाई a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, बराबर है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय a, यानी a माइनस y बाय a इक्वल है, अरे है? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a माइनस y बाय a, सब्स्टिट्यूट 10 ऑफ थीटा यानी कॉस इनवर्स ऑफ a माइनस y बाय a बाय कुछ नहीं बाय 2, ये आंसर हो गया, ठीक है? आंसर या तो इस फॉर्मेट में दिया रहेगा या तो इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत ही सरल चैप्टर है यार, बहुत ज्यादा सरल चैप्टर है। सबसे ज्यादा जो यूजफुल फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये समझ रहे होंगे ये हो कैसे रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और फिर ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। सबसे ज्यादा यूजफुल ये बार बार आता है, अभी तक 3 बार देख चुके हैं नहीं? क्या ये बात क्लियर है सबको? ऐसा नहीं लग रहा सबका बिजली पर कट गया तो पावर भी ना हो गया? बट वंस मोर या वंस अगेन? दोनों एक साथ कर दूं? ये लो, इसको समझो, किसको?
काय को नहीं ये 1 माइनस, अच्छा लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। वाह, मोहब्बत करोगे तो लुटो गई। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये और ये खत्म होंगे, कॉस में साइन बच जाएंगे, पूरा पूरा सब क्या ना गड़बड़ हो गया ये 2 साइन थीटा बाई 2। अच्छा जब पूरा समझाना ही है तो शुरू से करेंगे ना, बाद में देखेंगे। x इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, किसी को कोई दिक्कत? y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, किसी को कोई दिक्कत? dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx को dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई थीटा बोल दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखें? तो dy बाई डी थीटा, y क्या है? a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा है, नहीं है? इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, a 1 का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, तो डी बाई डी थीटा क्या है? क्या बहुत बढ़िया है। x की वैल्यू क्या है? a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। वाह, a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या मिल गया? 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या आया? ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा आया, नहीं आया? डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया? ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा आया, नहीं आया? ए और ए ऊपर नीचे है, कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से, क्या बचा? साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे? साइन थीटा को क्या साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ? क्या साइन 2a का फॉर्मेट ले लेगा? क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिखूँ? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएंगे। क्या 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है तो कैंसिल हो जाएंगे? क्या 2 और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे? क्या ये कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 हो जाएंगे? कॉट थीटा बाई 2 हो जाएंगे? हो जाएंगे? हो जाएंगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? अरे एक बच्चा बोल रहा है, बाकी सब पीछे वाले काहे नहीं बोल रहे यार, क्या दिक्कत है आज? अगले क्वेश्चन की ओर। इफ हाँ थीटा आ गया तो वैसे लिख सकते हैं, मैंने करके दिखाया। अब आंसर जो है ऑप्शंस होते हैं, अब कैसे भी हो सकते हैं, आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ये मुख्य रूप से ये सबसे स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म, x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू, अच्छा a सेक क्यूब थीटा, a सेक क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, a tan क्यूब थीटा, फाइंड dy बाय वाह dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। क्या करना है इसमें? थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट कर देना। कैसे होगा ये? dy बाय dx मतलब dy बाय dx, तो पहले तो हमको dy बाय डी थीटा चाहिए होगा, dy बाय डी थीटा, y क्या है? a tan क्यूब थीटा, a इंटू टेन क्यूब का 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 का वाह डिवाइडेड बाय, अब देखो dx बाय डी थीटा चाहिए, a इंटू 3 सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा का, तो सेक थीटा टेन थीटा कर दिया जाए, क्या इसको सेक को सेक क्यूब बना दिया जाए? डिवाइड कर दें, कर दें डिवाइड, क्या 3a कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, क्या मिला? क्या ये dy बाय dx ही तो है, अंत में डिवाइड ही तो करना है, dy बाय dx इक्वल टू क्या? टेन थीटा बाय सेक थीटा, सेक थीटा। ध्यान से देखो, साइन बाय कॉस इनटू सेक, क्या मिला ये? साइन थीटा। हमें यह भी बोला गया था कि थीटा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है? पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाह, ये हमारा आंसर आ गया। कितना सरल था ये काम? नहीं था? अरे था ना, बहुत ज़्यादा सरल नहीं था ये, कुछ ज़्यादा ही सरल हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू
e to the power cos 2t, 2t समझते हो ना आप, वार आधा e to the power sin 2t, ठीक है। अब निकालो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग x डिवाइडेड बाय x लॉग y। प्रूवो। क्या लिखा दिख नहीं ना? अरे ये x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, देन y dy dx इक्वल टू इतना होगा, ये प्रूव करना है। यहाँ लिखना था शो दैट, देन शो दैट दिस इज dy dx इक्वल टू दिस, बट मैंने किया नहीं है। लॉग का पावर, हे भगवान, ऐसी हालत हो चला है देश का। एक अच्छा स्टूडेंट वो है और एक अच्छा टीचर वो है। मेरी दृष्टि में अच्छा टीचर उसे कहते हैं जो बिना कुछ बोले अगर सारी बात बोर्ड पे लिख दे और बच्चा समझ जाए तो समझ लो ना कि अच्छा टीचर है। और जो कुछ भी ना बोले, जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पे लिख दे सारी बात और बच्चा समझ जाए तो समझ लेना कि अच्छा टीचर है। मतलब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, लिखना ठीक से आ रहा है, क्या लिखना और क्या नहीं लिखना इस बात का सेंस है। और जो बच्चा बिना एक्सप्लेनेशन के लिखी हुई बात को पढ़ के समझ ले, वो एक आदर्श स्टूडेंट है। मेरे साथ मैं लिखते जाऊं, आप समझते जाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप आइडियल स्टूडेंट हो। बिना एक्सप्लेन किए हुए अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और जल्दी जल्दी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पहले से भी बच्चों ने डिफरेंशिएशन कर रखा है, तकलीफ नहीं आ रही है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी थोड़ा बहुत कर ही रखे होंगे कहीं न कहीं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग कितना गंदा हो, बोलते ही नहीं हो, ऐसे बोलोगे। अरे पीछे वाले यार बोलते काहे नहीं हो भाई, मजा नहीं आ रहा है पीछे वाले को? क्या उधर दूर बैठे बच्चों को मजा नहीं आ रहा है? उधर दूर तो कोई बैठा ही नहीं है, सब तो पास में हो। कन्याकुमारी का नाम मतलब यार हैं? अच्छा किसका नाम ले बता दें, किसका नाम ले बता दें, पता चलते ही बताएंगे। ठीक है, चंपा का नाम ले, चंपा। अच्छा कौन राना? मुनब्बर राना? अरे नहीं, कुछ और नाम था, सुहाना रुहाना कुछ तो नाम था। रिहाना, रिहाना, राना, सूर्यवंशी। ममता को थी, काम का बात हो, छोड़ो। देखो तकलीफ इस बात का है नहीं कि मैं सिंगल हूं, तकलीफ इस बात का है ही नहीं कि मैं सिंगल हूं, तकलीफ इस बात का है कि मैं सिंगल हूं और लोग मानते नहीं हैं। मान लो, चिढ़ाए मत करो, आ गया। डिफरेंस लॉगरिथमिक डिफरेंस, देखो भाई, सवाल से जो बात समझ में आता है ना, किसी और चीज से समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन देख लो, y इज इक्वल टू एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स टिल इंफिनिटी। कैसा लग रहा है देख के? देन डी बाई डी एक्स निकाल। नहीं लग रहा डरावना? y is equal to x to the power 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 आसमां तक। कहां तक? आसमान तक। आसमां तक। x to the power y
क्या बताओ यार, कंट्रोल मजनू। y इक्वल टू एक्स टू द पावर y, y इक्वल टू एक्स टू द पावर। मैं क्या करूँगा, मुझे ये चीज़ देखने में अच्छा नहीं लग रहा, हम भारतीय लोग हैं, कुछ ऊपर हो तो अच्छा नहीं लगता, हम क्या लगाते हैं सीढ़ी, ताकि वो नीचे आ जाए। सीढ़ी मतलब लॉग, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, लॉग नहीं है ये, log x टू द पावर y। अब बोलूंगा बैठ के, देखा यहाँ लगा है क्या, यहाँ क्या लगा, log के आर्गुमेंट के ऊपर में क्या लगा होता है, कीले। जैसे ही उस पर कुछ बैठना चाहेगा, अंडे फूट जाएंगे, नहीं जाएंगे, अंडे फूट जाएंगे। तो ये क्या करेगा, भागो, भाग के आएगा, यहाँ नहीं आएगा। log x का पावर यहाँ पर, इसके अंडे के नीचे कीले, अंडे जैसे ही बैठेंगे अंडे फूट जाएंगे, ये भाग जाएगा। क्या लिखोगे, log y इक्वल टू y log x log y इक्वल टू y लिखोगे। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, अब क्या log y के डिफरेंशिएट क्या होगा भाई, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएट भैया 1 बाय समथिंग होता है। ये भी ध्यान रहे, क्या y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से। मैथमेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल चेन रूल के तहत y को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय, हद तो तब होगी जब इस y और इस y को काट लेगा देश, और बोलेगा संविधान की रक्षा कर रहे हैं। 1 बाय y इंटू dy बाय इक्वल टू, क्या u इंटू वी है, u इंटू वी है, u इंटू वी है, किसी एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को कर लो। ये क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग y सॉरी लॉग एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्या कहते हो भाई, क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेगा देश, डी वाई बाई डी एक्स मेरा देश। क्या हो जाएगा ये, वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, नहीं गलत है, 1 बाय वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स। कोई दिक्कत, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स इंटू वाई बाय 1 माइनस वाई लॉग एक्स। नहीं हो जाएगा, अरे नहीं हो जाएगा, वही नहीं हो जाएगा, हो गया काम। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस एक्स वाई लॉग एक्स लिखोगे। एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा दीदी, कहाँ से आएगा, गलती से अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, अरे यार लॉग लूँगा, अरे यार लॉग लूँगा। ए जागो, ए जागो ग्राहक जागो, नहीं तो क्लास से भागो, मुंडी नीचे करके बैठा है तो। वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग वाई इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, होगा नहीं होगा, 1 बाय वाई लॉग डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1 होगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 वाई टाइम्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के बदले एक्स टू दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स होगा। क्या ये हमारा आंसर है भाइयों बहनों, क्या ये आंसर है, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कब्जियत, हजम हो गया ये आइस, मारो छापा। देखो इसमें लिखो कि मेथड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ये चीज। y इज इक्वल टू कोई एक एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स रहता है, क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स रहता है। तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ता है, log y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स करना पड़ता है, बराबर नहीं, कुछ भी बराबर कर देते हैं, log एफ ऑफ एक्स करना पड़ता है, ठीक।
नाउ डिफरेंशिएट, नाउ क्या करूं, नाउ डिफरेंशिएट। यूजुअली जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये लिख लेना कंसेप्ट, इतने से ही मेथड है, इसके यूज तो करे ही हमने। अब देखो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर x, डिफरेंशिएट करो। इफ देन, वो हैशटैग नहीं है, देन dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। ये एकदम बढ़िया शूट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना था dy बाई dx। सब लोग लॉग लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और वो लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर x। इसमें किसी को दिक्कत? वाह, दोनों तरफ लॉग ले लिया जाएगा और फिर इसको लिखेगा लोग y log x प्लस x log y। ठीक, जिन जिन लोगों ने ऐसा किए हो मैं उनके लिए ताली बजाना चाह रहा हूं। जो लोग ऐसा किए हैं वो है असली आविष्कारक। अच्छा, शर्म भी नहीं आया कि यहाँ एक स्टेप हाइड किया गया है और वो ये है कि log y इज इक्वल टू log x टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर x। और इसको दुनिया में कोई भी जीवित व्यक्ति log x टू द पावर y प्लस log y टू द पावर x नहीं लिख सकता। log मल्टीप्लाई नहीं किए जाते, ये नहीं है a इंटू बी प्लस सी कि ए बी प्लस बी सी ए सी लिख दोगे हैं। तो क्या आप लोग का कंसेप्ट इस कदर चरमराया हुआ है? कुछ और करके गलत किए होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो? हाँ सर बना ली हूँ। और दूसरा, जब दूसरे का कॉन्फिडेंस गिर रहा है तो इंप्रूव कर रही है लड़की। हाँ सही है, तुम चिंता मत करो, तो बस डटे रही हो। तो हम लोगों ने सही किया है, जो किया है वही सही है। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो? दाद देनी पड़ेगी, दाद तो क्या, खाद खुजली सब ले लो ऐसे सॉल्यूशन के बाद। ऐसे इंजीनियर बनेंगे देश के। बहुत ज़्यादा जाति की हो कंसेप्ट के साथ। क्या किसी ने सही उत्तर दिया है? किसी को लग रहा है कॉन्फिडेंस कि मैंने सही उत्तर दिया या मैंने सही तरीके से बनाया? चला नहीं। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मेरी तरफ से 1000, और अगर आपका सॉल्यूशन एंड परफेक्ट आंसर, मतलब आपका अगर सॉल्यूशन पूरा सही हुआ तो मेरी तरफ से 1000 बाय कैश, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आपकी तरफ से 5000 बाय कैश। अब अपने आंसर की प्रदर्शनी लगाओ। चलो आपकी तरफ से 500, अब लगाओ 50 रुपया बे, 50 रुपये में लगाओगे? 50 रुपये ले लें उससे, ले लें। गलत तो 100% गलत है। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तब ये मैं एकदम श्योर सर्टन था कि गलत ही होना है। मैं यही चेक करना चाह रहा था कि क्या सचमुच बच्चे ऐसा ही काम करते, क्योंकि मुझे अंदेशा ऐसा ही था कि होगा ऐसा ही, क्योंकि ऐसा करने वाले भी बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं। देखो बे बावड़ो, इसका नाम u रखो और इसका नाम v रखो। अब जो dy बाई dx निकालना है ना आपको, तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx होगा। समझ में आया कुछ? अब निकालो u इज इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर y। अब log u लो, log u इज इक्वल टू y log x होगा, होगा नहीं होगा? अरे यार बट होगा नहीं होगा? 1 बाय u इंटू du बाई dx इक्वल टू y इंटू 1 बाय x प्लस log x इंटू d
डी वाई बाय डी एक्स। क्या कहते हो, क्या कहते हो, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इजक्वल टू वाई इंटू 1 बाय, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा ना, तो डी यू बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स इजक्वल टू यू, यू यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हंस मत पगले, यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बकवास में कितना मजा आता है देश को। log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है भाई, ठीक है ऐसा। अब क्या करोगे, v निकालोगे, v इक्वल टू क्या माने हो, y टू दी पावर x माने हो, तो log v क्या हो जाएगा, x इंटू log y हो जाएगा। अरे यार बोल नहीं रहे, 1 बाय वी डी वी वाई डी एक्स एक्स इंटू 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर x इंटू 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस log y बराबर है, तो डी वी बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, v इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस log y होगा। जब दोनों को जोड़ा जाएगा, क्या वो चीज़ मिटा दिया जाए, वो चीज़ मिटा देंगे बाद में। जब दोनों को जोड़ा जाए मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी पुट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स को मान लो क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो। तो अब देखो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये क्या हुआ u इंटू वाई बाई एक्स, यू मतलब x टू दी पावर y, x टू दी पावर y इंटू वाई बाय एक्स बराबर है, प्लस u इंटू लॉग एक्स, यू मतलब x टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू टी, क्या कह रहे हो, इंटू टी रखेंगे, प्लस क्या करोगे, प्लस क्या करोगे, v v v v बोले तो y का पावर x इंटू एक्स बाय वाई इंटू टी बराबर है, प्लस प्लस क्या करोगे, v मतलब y टू द पावर x इंटू लॉग y। अब इसको t के लिए क्या वो लीनियर इक्वेशन है, क्या t में लीनियर इक्वेशन है, क्या t को सॉल्व कर सकते हैं, क्या t ही डी बाई डी एक्स था। अब t के लिए सॉल्व करेंगे, कभी सोचे थे डिफरेंशिएशन ऐसा भी होगा। अब तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करके खुश हो जाया करते थे। देखो t क्या ले लें, कॉमन ले लें, t कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, t जब कॉमन लूंगा तो लेफ्ट साइड से क्या बचेगा 1, राइट साइड से नेगेटिव आएगा तो 1 माइनस, अरे यार लड़कों दिख नहीं रहा है क्या आपको, बोलते काहे नहीं हो बट दिख गया। बोलो t कॉमन लिया तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के पावर वाई लॉग एक्स माइनस वाई टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर एक्स, एक्स का पावर एक्स में वाई, ठीक। अच्छा पावर में एक्स नहीं है, इक्वल टू क्या बचा, जिसमें टी नहीं है बट एक्स इंटू वाई इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई का पावर एक्स लॉग वाई। चल जा बैठ जा, बोलने में देख रहे नहीं आ रहा, मैं इसे करके देख रहा हूँ। तो टी के वैल्यू क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर y इंटू लॉग एक्स माइनस वाई टू द पावर x इंटू एक्स बाय वाई। क्या ऐसा डिफरेंशिएशन जिंदगी में किया था? हाँ मुर्दुला तो क्वेश्चन सोने से पहले ही बोल लेती है। इसको काहे सिंप्लीफाई करूंगा मैं, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इतना किया कम है। काहे सिंप्लीफाई, क्यों सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो? ए बाबड़ो
सिंप्लीफाई क्यों करोगे इसको? और सिंप्लीफाई होगा कैसे? ये क्यों होगा सिंप्लीफाई? ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसा लिख सकते हो, हैं t इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स। इसको लिखने का ये तरीका हो सकता है, बट यही क्वेश्चन था। एक बार वंस मोर, नहीं वंस अगेन, ठीक है? एक बार और समझाऊं? ठीक, अयो यो यो y इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स है। जैसे ही मैं log लगा लूंगा तो log y इज इक्वल टू वाई टू दी log y टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर y हो जाएगा। दोनों log अलग अलग नहीं हो सकते, ऐसा नहीं log a प्लस log b लिख देंगे, ऐसा करना गुना हो जाएगा। अभी तुरंत देख लिए। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। एक को u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे। u मान लेंगे x टू दी पावर y को, और v मान लेंगे y टू दी पावर x को। फिर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। समझ में आया भाई? log लूंगा, क्या लूंगा? ले लिया log y नीचे आ जाएंगे, log x हो जाएंगे। क्या पीछे वाले बच्चे सुन रहे हैं? सुन पा रहे हैं? तो ये डिफरेंशिएशन कर लूंगा, 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वाई इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा। अरे कुछ सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? है तो फाइन, डराया मत करो ना यार। y इंटू 1 बाई एक्स, भैया देखो हम का बात, y इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x को कांस्टेंट रखा, y को डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू क्या ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, यू टाइम्स ऑफ y बाई एक्स प्लस log x डी बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद v को y टू दी पावर x पुट कर दिया, log v इज इक्वल टू x इंटू log y हो गया। कोई दिक्कत? अरे हो जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ए 1 बाई बी। गाना गलत नहीं था, गाया गलत था। 1 बाई बी डी बाई डी एक्स बराबर है, हो जाएंगे इज इक्वल एक्स। जय माता दी बोल रहा हो बे? मचाएंगे। 1 बाई बी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, वाई को डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स प्लस log y को कांस्टेंट लगा, x को डिफरेंशिएट किया, 1 हो गया। हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, राइट में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस log y हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? डी बाई डी एक्स हट। अरे देखो ना यार, डी बाई डी एक्स को लिखने में ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए उसकी वैल्यू t पुट कर लूँगा। क्या पुट कर लूँगा? पुटा डी बाई डी एक्स इक्वल टू टी पुटा। क्या किया? डी बाई डी एक्स इक्वल टू टी पुटा। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी की वैल्यू यानी ये वाली, टी की वैल्यू यानी ये वाली इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएंगे। टी इक्वल टू दिस प्लस दिस हो जाएंगे। यू के बदले एक्स टू द पावर वाई पुट करेंगे, y इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स हो जाएंगे, यानी एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स यानी टी हो जाएंगे, एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू टी हो जाएंगे, प्लस करेंगे। ये बोलने में कितना मजा आ रहा है? टी इक्वल टू एक्स टू ये चीज़ कर दिया, और फिर ये v इंटू एक्स बाई वाई यानी वाई टू द पावर एक्स प्लस एक्स बाई वाई इंटू टी प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई हो जाएगा, हो जाएगी। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन टी के लिए लीनियर है? क्या ये पूरा ए गुप्ता जी पेन ठीक है? क्या ये पूरा एक्सप्रेशन टी के लिए लीनियर है? क्या टी इंटू समथिंग है? क्या टी अलग कर लिया जाए? मैंने टी ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस दिस
तो 1 माइनस टी कॉमन लेने के बाद 1 माइनस दिस यानी एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स माइनस दिस यानी वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू दिस यानी एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई टी इज इक्वल टू किसके इक्वल टू टी क्या था तो डी वाई बाई डी एक्स। हाँ डी वाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई डिवाइडेड बाई ये वाली चीज ये वाली चीज ये वाली चीज 1 माइनस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स माइनस वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई। इसमें कोई दिक्कत? यही हमारा उत्तर है। ये क्या है? बाकी सब क्या है? दक्षिण है। क्या? टिकटॉक। टिकटॉक पे अकाउंट खोलने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। आपको क्या करूं? टैग करूं टिकटॉक पे? टिकटॉक पे टैग भी होता है? अरे होता होगा यार। अरे क्या मुझे पढ़ा नहीं दिया जाएगा? रूट अंडर एक्स इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 का पावर 4/3 विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x। क्या मजा ले रहे हो सर? आप जो एम्पलीफाई करो सिंपलीफाई करो कुछ भी करो, बहुत ज़्यादा समय नहीं मेरे पास पास करने के लिए। मैं इसको y बोलूँगा, मैं बोथ साइड लॉग ले लूँगा। देखो मेरे दिमाग में ये लॉग लेने वाला आइडिया क्यों आएगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई है यार, ये मल्टीप्लाई है यार, तो लॉग ले सकते हैं। जैसे ही ये देखो ना, ये कौन सा फॉर्मेट है? a इंटू बी बाई सी का जब लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। बट फिर मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा। क्या कहते हो? तो क्या हो जाएगा? ये लॉग रूट एक्स मतलब लॉग एक्स का पावर 1/2 बराबर है प्लस लॉग बी यानी x प्लस 4 का पावर 3/2 बराबर है माइनस लॉग 4x माइनस 3 का पावर 4/3। क्या पावर सब के सब यहाँ आ जाएंगे? यहाँ से मिट जाएंगे। क्या ये 3/2 यहाँ आ जाएंगे? वहाँ से मिट जाएंगे। क्या ये माइनस 4/3 यहाँ आ जाएंगे? उधर से मिट जाएंगे। अच्छा, तो 1/y डिवाइड dx 1/y डिवाइड dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 3/2 इंटू 1/x प्लस 4 माइनस 4/3 इंटू 1/4x माइनस 3 इंटू 4 भी होगा। तो अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। y इंटू ये वाली कहानी, इसका नाम रख दूंगा मैं, अनारकली नाम रख दूं। आप इसी को पेस्ट कर दो यहाँ, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? या जी हाँ, बहुत ज़्यादा दुखद हुआ मुझे सुन के, दुख हुआ। बहुत ज़्यादा लंबा होगा। लेकिन उससे आंसर आएगा, पर इस फॉर्मेट पर कभी नहीं आएगा। वो कुछ और फॉर्मेट में चला जाएगा। दोनों सेम ही रहेगा बट फॉर्मेट अलग अलग है। नहीं, आप उतना सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाओगे। पर जब सीधी तरीके से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत क्या है? इसको मिटा सकता हूं। देखो भाई, सुनो। यस सर। अरे सुनते हो? यस सर। इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखो इम्प्लीसिट फंक्शन क्या है? नाम बड़ा सरल है। उस टाइप का रिलेशन जिसमें आप x को अकेले y के टर्म में नहीं लिख सकते या y को अकेले x के टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल देखो,
अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते हैं तो क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है? क्या वाई इक्वल टू मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें y को एक अकेले वेरिएबल x के टर्म में लिखना पॉसिबल है, लेकिन तो ये क्या है? इम्प्लिसिट नहीं है। ये क्या है? एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट नहीं है, ये है क्या? एक्सप्लिसिट। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट उसके बोलते हैं जिसमें किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना संभव नहीं हो। जैसे एग्जांपल वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब इसमें y अलग करके बताओ। y इज इक्वल टू कुछ भी लिखने जाएंगे तो f ऑफ x नहीं आएगा, x के साथ साथ एक y भी आ जाएगा, ठीक। या x इज इक्वल टू कुछ भी लिखने जाएंगे तो g ऑफ ओनली y नहीं आएगा, y के साथ x भी आ जाएगा, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे? इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट, जिसमें किसी भी एक वेरिएबल को अलग करके लिखना पॉसिबल नहीं है। ये टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का फॉर्मेट नहीं लेगा। जैसे पूरे फंक्शन को लिखने जाओगे तो इसमें x भी आएगा और एक y भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं से बचते हुए। जैसे आप x को अलग करने जाओगे, x को निकालने जाओगे तो x में जो देखोगे खुद ब खुद x फिर पहले से इन्वॉल्व है, वो x अलग नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट, जिसमें क्या हो जाए? x को y के टर्म में नहीं लिख सकते, y को x के टर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट होता है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब या फिर इक्वल टू वाई क्यूब। इसको जब डिफरेंशिएट या इक्वल टू वाई कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये एक्सप्रेशन है डिफरेंशिएट। वहाँ क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करने को वर्क दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा? 2x लगाऊंगा, बहुत सारे डिफरेंशिएट कर लूँ तो 2x प्लस 2 इंटू वाई। क्या y को भी डिफरेंशिएट करना है? इसी चीज का ध्यान रखना कि अगर y आएगा तो और ये भी देखना दिया रहेगा कि विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कुछ नहीं बराबर है प्लस y इंटू कुछ नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अलग कर लेंगे, काम हो जाएगा। जरा देखो डी वाई बाई डी एक्स अलग करने की कोशिश करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अलग कर लूँगा तो कॉमन क्या क्या आएगा? 2y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू राइट ले जाओ, क्या मिलेगा? माइनस वाई माइनस 2x, माइनस कॉमन ले लें, डिवाइडेड बाय क्या कर दें? 2y प्लस एक्स माइनस 1, ये यहाँ से खत्म हो गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर है ना? देखो एग्जाम्पल के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे हो सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो कि साइन एक्स इंटू वाई आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई कर लोगे, हैं क्या प्रॉब्लम है? प्लस वाई कहाँ गया? ये माइनस आया, वाई आया। अरे x इंटू वाई का डिफरेंशिएट किया, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन। हे भगवान पहले उठ, डिफरेंशिएट करें, क्या लिखें? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ डिफरेंशिएशन कॉस x इंटू वाई। क्या इंटू क्या? इसको x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या लिखोगे? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कुछ नहीं, ठीक। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स अलग करना पड़ेगा। जब आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको? वहां से क्या मिलेगा? 2y, और इधर से क्या मिलेगा? माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू वाई बराबर क्या रहेगा आपका? y इंटू कॉस एक्स वाई, बस। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया? y cos x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स cos x y।
बराबर। तो ये है डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और समझा के दिखाऊं। इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन यानी एक फंक्शन को y को x के वेरिएबल के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जैसे x के टर्म में लिखने जाएंगे तो उसमें y आ जाएगा, ठीक। जैसे अपन अब x को y के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जैसे अपन x इक्वल टू समथिंग लिखने जाएंगे तो उसमें भी फिर से x आ जाएगा, ठीक। तो जब अलग करना पॉसिबल नहीं हो तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, जब अलग करना पॉसिबल हो तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। जैसे इसमें अलग करना पॉसिबल था, इसमें अलग करना क्या पॉसिबल था, तो ये क्या हो गया एक्सप्लिसिट। इसमें अलग करना पॉसिबल नहीं है, किसी का नाना मर जाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या नाक में वो लग गया चौक, अब नहीं आएगा, ठीक। चलो भाई काम कर। तो इम्प्लिसिट जिसमें एक्स वाई लिखने जाओ तो एफ ऑफ एक्स नहीं आए, एक्स इंटू वाई, एक्स भी आ जाए तो वाई भी आ जाए। एक्स लिखने जाओ, एक्स इक्वल टू अलग करने जाओ तो आपको जी ऑफ वाई ही नहीं आएगा, उसमें एक्स खुद इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब जब अलग नहीं कर पाओगे तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एग्जांपल देख लें, बहुत सरल है, नॉर्मल प्रोसेस है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को ऑर्डर मिला है, क्या करेंगे 2x हो जाएगा। वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, क्या कर रहे हो ऐसे लिखते हैं सर? नहीं सर, इस तरह से लिखे हो गया तो अच्छा लिख ही लेते सर, लिख लेते सर। तो मैं समझा रहा हूँ, समझ कह रहे हो, आप बोलते हो ना, समझ चुके हो। हाँ सर। अच्छा तो 2x इंटू 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई का करेंगे तो x और y को कांस्टेंट रख लिया, सॉरी x को कांस्टेंट रखा, y को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स प्लस y को कांस्टेंट रखा, x को डिफरेंशिएट किया 1 इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब मैं dy बाई डी एक्स इधर भी है और उधर भी है, कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया 2y, dy बाई डी एक्स इन इसके साथ कॉमन में क्या आएगा 2y प्लस x माइनस 1, ये यहाँ रहना था, इसको थोड़ा शिफ्ट करो, ये यहाँ और ये यहाँ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा माइनस वाई, वाई राइट जाएगा तो माइनस वाई, 2x राइट जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएंगे, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, y प्लस 2x कर दिया। अब ये dy के साथ जो ये यहाँ था इसको क्या कर दिया, dy को इधर ला करके यहाँ कर दिया, हो गया आंसर। dy dx लो माइनस वाई प्लस 2x जो डिवाइड 2y प्लस x माइनस 1। अब अगला एग्जाम्पल के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स बाय, जब इसमें अपन अलग करने जाएंगे ना वाई इक्वल टू लिखने जाएंगे तो देखो एक्स एंड वाई दोनों आ चुका है, एक्स इक्वल टू लिखने जाओगे लिख नहीं पाओगे, इसमें क्या लिखोगे एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक। एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें अलग कर सकते हो यार, खैर हमने अलग नहीं किया, कोई दिक्कत। एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर बाय वाई, तो ये एक्सप्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट नहीं हुआ। अगर ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता तो साइन इनवर्स ऑफ इम्प्लिसिट नहीं है फिर भी, लेकिन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सही, मेथड ऑफ डिफरेंस सही है। मान लेते हैं इम्प्लिसिट है, नहीं कर पाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का कॉस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो एक्स इंटू वाई का एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का वाई इंटू एक्स का 1, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या मिला 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, तो डी बाई डी एक्स 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या बच गया y इंटू कॉस एक्स वाई, वाई इंटू कॉस एक्स वाई, तो डी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया y इंटू कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर का लेवल 1 समाप्त, मतलब एक लेवल तक का जो कंसेप्ट रहता है ना वो खत्म।